हेलो। देखो आज का टॉपिक होगा मार्केट पर। मार्केट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमसीक्यू। पहले हम पढ़ा चुके थे मार्केट चैप्टर के बारे में। आपको मार्केट में थोड़ा भास्ट रहता है, इसमें से 10-12 को सवाल रहता है एग्जाम सब में, 10-12 क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू में। तो जैसे पहला क्वेश्चन है मार्केट में कि व्हिच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। आज इंग्लिश में ही है, पूरा टाइम नहीं बचा था मेरे पास हिंदी में लिखाने के लिए। बाद में जब पीडीएफ सेंड करेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट करके भी कर देंगे। बोले इनमें से कौन बाजार की विशेषताएं है। बाजार की विशेषता, बाजार के लिए क्या होना चाहिए? एक क्षेत्र होना चाहिए, एक एरिया। बाजार किसी पर्टिकुलर प्लेस को नहीं कहते हैं। इकोनॉमिक्स में बाजार का मतलब पूरे होल एरिया से होता है जहां पर उसका बायर सेलर पाया जाता है। तो बाजार के लिए पहले आपका एक एरिया होना चाहिए, उसके बाद बायर और सेलर भी होना चाहिए, बायर सेलर का भी प्रेजेंस होना चाहिए, और सामान का एक दाम होना चाहिए। इसके अलावा परफेक्ट नॉलेज भी होना चाहिए मार्केट का। तो बाजार के प्राइस होना चाहिए, कोई कमोडिटी होना चाहिए। ये सब बाजार का क्या है, विशेषता है। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑल द अबव। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल द अबव हो जाएगा, ऑल द अबव। तो बाजार के में ये सारी विशेषता पाई जाती है। इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट्स है, जैसे कमोडिटी होना चाहिए, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट होना चाहिए। ये सब बाजार की क्या है, विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन जैसे है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच इज ए बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन मार्केट। मार्केट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, बहुत तरीके से किया गया। मार्केट का क्लासिफिकेशन एरिया के बेसिस पर भी किया गया है, क्या कंपटीशन के बेसिस पर भी किया गया है। तो कंपटीशन के बेसिस पर मार्केट का एक परफेक्ट कंपटीशन है, एक जीरो कंपटीशन जिसको मोनोपोली भी कहते हैं, एक इम्परफेक्ट। यानी कंपटीशन के बेसिस पर मार्केट क्या होता है, तीनों प्रकार का होता है। तो इसमें भी आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, 2 का भी हो जाएगा आपको डी। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन है आज। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किस मार्केट को कहते हैं, जिसमें बायर और सेलर का नंबर बहुत ज्यादा हो, जिसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होगा, कोई इसमें डिफरेंशियल नहीं होगा। मार्केट में प्राइस भी क्या होगा, सेम होगा। और इसके अलावा मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, उस मार्केट में परफेक्ट इलास्टिसिटी होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या देखा जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाया जाता है। तो 3 का आपका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। 4 नंबर क्वेश्चन को देखो। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन व्हिच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशियल इज फाउंड। प्रोडक्ट डिफरेंशियल का मतलब तो प्रोडक्ट अलग अलग होता है, प्रोडक्ट अलग होता है। किस तरह के बाजार में कीमत विभेद पाया जा सकता है। तो किस तरह के बाजार में कीमत विभेद पाया जाता है, परफेक्ट कंपटीशन में तो सेम होता है, सब प्रोडक्ट सेम ही तरह का दिखता है। मोनोपोली में हो सकता है, मोनोपोली में प्रोडक्ट का शेप डिजाइन अलग अलग हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोपोलिस्टिक, सॉरी मोनोपोली में नहीं, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशियल पाया जा सकता है। मोनोपोली में तो एक ही आदमी बनाने वाला है क्या, तो इसका हो जाएगा एकाधिकारमकता बाजार। इसका 4 का आंसर हो जाएगा डी। 5 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है। 5 नंबर में बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू परफेक्ट कंपटीशन। इसमें से कौन परफेक्ट कंपटीशन है, ट्रू। तो परफेक्ट कंपटीशन का जो फीचर सब उसके बारे में जानिए। फर्म क्या होता है, प्राइस मेकर टेकर होता है, नॉट प्राइस मेकर। ये भी सही बात बोला है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड प्राइस जो है इंडस्ट्री द्वारा, जो भी इंडस्ट्री होगा, जितना भी फर्म है, जैसे कपड़ा इंडस्ट्री हुआ, तो जितना भी कपड़ा इंडस्ट्री में जितना भी फर्म आते हैं,
सब मार्केट के डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस क्या करता है, डिसाइड करता है, और वही प्राइस फर्म को देता है कि आपको इस प्राइस पर सामान को क्या करना है, बेचना है। तो फर्म जो होता है प्राइस मेकर नहीं होता, प्राइस टेकर होता है। तो इसके हिसाब से ये भी कोटेशन मेरा क्या है, सही है। फिर बोला फर्म्स का डिमांड कार परफेक्टली होता है, ये भी सही है। इसमें एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, यानी बेच के जो पैसा आएगा, जैसे 10 सामान बेचे, एक सामान का 10 रुपया दाम है तो 10 सामान का 100 रुपया होगा, तो एक सामान का एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, 10 रुपया। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब तो एक एक्स्ट्रा बेचते हैं तो कितना पैसा ज्यादा आता है, तो एक सामान बेचे 10 रुपया आया, दो सामान बेचे 20 रुपया आया, तो एक्स्ट्रा बेचे तो कितना आया, 10 रुपया। तो इस तरह का मार्केट में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो जल्दी बढ़ते, बहुत सारा क्वेश्चन है। 6 नंबर में बोल रहा है, 6 में बोला जा रहा है व्हिच वन इज ए फीचर ऑफ मोनोपोली। तो मोनोपोली का मतलब होता है जिस बाजार में केवल बेचने वाला और बनाने वाला क्या होगा, एक होगा, यानी सेलर हो या मैन्युफैक्चरर हो, केवल क्या होगा, एक ही होगा। तो सिंगल सेलर है, मेनी बायर्स, बिल्कुल सही है। लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, माने इसमें जो सामान हम बनाएंगे उसको उसके जैसा या वही सामान बनाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है। तो जो सामान एक सेलर बनाएगा उसके जैसा कोई दूसरा भी बना नहीं, उसको नजदीकी भी नहीं बना सकता, सब्स्टिट्यूट भी नहीं हो सकता है, ये भी सही है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू फॉर्म का एंट्री, कोई नया फॉर्म इसमें एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोपोली पैटेंट के तहत होता है, लाइसेंस लिया जाता है गवर्नमेंट से, तब मोनोपोली राइट मिलता है। तो कोई नया फर्म उस तरह का बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा 6 का डी, ऑल ऑफ दीज। 6 का डी हो गया, ऑल ऑफ दीज। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि व्हिच वन ऑफ द वन इज द ट्रू फॉर मोनोपोली। मोनोपोली के लिए क्या ट्रू है, तो मोनोपोली में फर्म क्या होता है, प्राइस मेकर होता है, बिल्कुल सही। मोनोपोली में फर्म क्या होता है, प्राइस मेकर हो, तो खुद अपना सामान का दाम डिसाइड करता है। और परफेक्ट कंपटीशन फर्म क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। लेकिन मोनोपोली में फर्म प्राइस मेकर होते, ये भी सही है। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, ये भी सही है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबिलिटी, यानी प्राइस में चेंजेस हो सकता है, मोनोपोली है, वो जब मन तब अपना दाम को बढ़ाए या जब मन दाम घटाए, तो मूल्य में विभेद हो सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। 7 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या कर रहा है, 8 में कह रहा है व्हिच वन इज ए फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक बोला है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब मोनोपोली नहीं होता है, मोनोपोलिस्टिक का मतलब एकाधिकारत्मकता होता है। उसमें क्या होता है, डिफरेंशियल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट अलग अलग होता है, बिल्कुल सही है। सेलिंग कॉस्ट भी होता है, बिल्कुल सही है। मार्केट का इम्परफेक्ट नॉलेज होता है बायर को, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन का एक टाइप्स है, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि मार्केट ऐसा बाजार इन हुई जिसमें फ्री एंट्री और एग्जिस्ट, यानी कोई भी फर्म एंट्री कर सकता है और कोई भी फर्म निकल सकता है बाहर, मतलब बिजनेस को बंद कर सकता है। तो ऐसा पॉसिबल केवल परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ही है। किस मार्केट में है, परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 का सी, परफेक्ट कंपटीशन। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस में डिस्क्रिमिनेशन का मतलब तो मूल्य विभेद, यानी प्राइस में चेंजेस हो सकता है। किस तरह का मार्केट में चेंजेस हो सकता है, मोनोपोली में हो सकता है। किस में हो सकता है, मोनोपोली में प्राइस चेंजेस हो सकता है। हम चाहेंगे तो प्राइस को बदल भी सकते हैं, एक सिंगल सेलर है, जब चाहे तब जो भी दाम रख सकता है। तो मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन। शुद्ध प्रतियोगिता के क्या फीचर्स है, तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन जैसा ही मिलता जुलता है, ये भी क्या है, परफेक्ट कंपटीशन जैसे मिलता जुलता है। तो जो परफेक्ट कंपटीशन में फीचर्स होता है वही प्राइस फीचर्स इसमें भी होता है। तो इसमें बोल रहा है कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, होमोजेंटली बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी होमोजेंटली हो, तो ऑल द अबव। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर, डी नंबर हो जाएगा, ऑल द अबव, ऑल द अबव हो जाएगा इसका आंसर। 11 का डी नंबर हो गया, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं,
12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन व्हिच मार्केट, किस बाजार में एक ही बायर होता है, खरीदने वाला कै गो होता है, एक के गो होता है। तो खरीदने वाला किस बाजार में एक गो होता है, मोनोपोनी में, किसमें होता है, मोनोपोनी में एक ही बायर होता है, और मोनोपोली में एक ही सेलर होता है, और ड्यूरोपोली में 2 सेलर होता है ना जी। तो किस तरह का मार्केट में एक ही बायर होता है, तो किसमें होगा, मोनोपोनी में, खरीदने वाले एक, यानी 12 का बी हो गया आंसर। 13 नंबर में देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है, द कंसेप्ट ऑफ मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक का कंसेप्ट किसने दिया था, मोनोपोलिस्टिक का मतलब एकाधिकारमत्ता, तो मोनोपोलिस्टिक का कंसेप्ट किसने दिया था, चैम्बरलिन ने दिया था। किसने दिया था, चैम्बरलिन ने। 13 का होगी आपको बी नंबर। अब आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर में क्या कर रहा है, 14 में कर रहा है कि व्हिच मार्केट इज नॉट इंक्लूड इन क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो एरिया के हिसाब से मार्केट का टाइप्स होता है, लोकल मार्केट, स्टेट लेवल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट, ये एरिया के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होना चाहिए बताइए, परफेक्ट कंपटीशन। ये किस बेसिस से ये टाइप होता है, कंपटीशन के बेसिस से, कंपटीशन के बेसिस से मार्केट होता है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और इम्परफेक्ट कंपटीशन। यानी एरिया, ये सब एरिया के हिसाब से, रीजनल मार्केट भी एरिया के हिसाब से। तो 14 का हो जाएगा सी नंबर आंसर, परफेक्ट कंपटीशन। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस तरह का मार्केट, व्हिच मार्केट इज इंक्लूड इन क्लासिफिकेशन मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम के हिसाब से मार्केट होता है शॉर्ट टर्म मार्केट, वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट और लॉन्ग टर्म मार्केट। यहाँ में कौन सा नहीं होगा, ये सब टाइम बेसिस से है, स्पेसिफिक मार्केट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्पेसिफिक मार्केट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 15 का डी नंबर आंसर। अब देखिए 16 में क्या कर रहा है, ऐसा मार्केट जहां पर सरकार का नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है, सरकार का, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो उस तरह का मार्केट को हम लोग कंट्रोल मार्केट कहते हैं। क्या मार्केट कहते हैं, कंट्रोल मार्केट, हिंदी में कहते हैं नियंत्रित बाजार। समझ गए, उसको नियंत्रित बाजार कहते हैं, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। यानी 16 का ए नंबर हो गया। 17 में क्या कर रहा है, किस तरह का मार्केट, किस ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन के हिसाब से कौन, इसमें बाजार का प्रकार नहीं है। तो कंपटीशन के हिसाब से मार्केट होता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट। तो कौन सा नहीं होना चाहिए, होलसेल मार्केट कंपटीशन के हिसाब से नहीं है। तो 17 का आपको बी हो गया। अब 18 नंबर आते हैं इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में मार्केट का क्या मतलब होता है, ऐसे जनरल बोलचाल के भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, मार्केट का मतलब कोई प्लेस होता है, जनरली लोग बोलते हैं। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स में किसी प्लेस को मार्केट नहीं कहते हैं। जैसे गिलेशन बाजार प्लेस है, वो मार्केट नहीं है, वो मंडी होता है। क्या होता है, मंडी। मार्केट का मतलब पूरे होल एरिया से होता है, जहां पर उसका बायर सेलर पाया जाता है। तो इसमें इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब क्या होता है, एंड एरिया, एक क्षेत्र से होता है, प्लेस से नहीं होता है। तो यानी 18 को हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर। 19 नंबर में देखो, 19 नंबर में कह रहा है किस बाजार में 2 विक्रेता पाया जाता है, 2 विक्रेता एंड 2 सेलर। नाम है 2, तो ड्यूरोपोली, डिओपोली क्या होगा, डिओपोली में क्या होता है, 2 सेलर पाया जाता है। और ओलिगोपोली में क्या होता है, एक होता है। ओलिगोपोली में कुछ होता है क्या। तो किस तरह के बाजार में 2 सेलर पाया जाता है, उसे मिले क्वेश्चन सब, तो डिओपोली में। ठीक है, तो 19 का बी हो गया आंसर। अब 20 में देखिए, 20 में क्या कर रहा है, वेयर देयर इज सम सेलर, किस बाजार में कुछ ही विक्रेता पाया जाता है। किस तरह का बाजार में, ओलिगोपोली। कुछ का मतलब हुआ 4 या 5, इसे भी परफेक्ट कंपटीशन में ही आता है। 4 या 5, 3, 4, 5, 6 को सेलर हो गया, कुछ तो पाया तो ओलिगोपोली बाजार में। ठीक है, तो 20 का ए हो गया। 21 नंबर में आते हैं डिमांड ऑफ गुड्स। परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स का डिमांड क्या होता है, तो परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किसी भी वस्तु की लोच पूर्णतः लोच होती है। क्या होती है, पूर्णतः लोच। तो 21 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। 21 का ए हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग 22 नंबर में। बोला किस बाजार में फर्म जो होता है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट, इन परफेक्ट कंपटीशन, सॉरी, इन परफेक्ट
कंपटीशन में फर्म लॉन्ग टर्म में क्या रिसीव करता है? तो फर्म लॉन्ग टर्म में सामान्य लाभ रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है? सामान्य लाभ। तो इसका 22 का हो जाएगा ए नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में, इन परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में प्रत्येक फर्म होता है, क्या होता है? एवरी फर्म क्या होता है? प्राइस मेकर या टेकर। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? प्राइस टेकर। अब मेकर किस में होता है? मोनोपोली में। एम फॉर मोनोपोली, एम फॉर मेकर, याद रखना। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होता है? प्राइस टेकर होता है। इसमें प्राइस कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री। कौन डिसाइड करता है जी? इंडस्ट्री का मतलब किसी एक पर्टिकुलर मत समझ, जैसे कोई कपड़ा बना रहा है तो जितना कपड़ा के इंडस्ट्री, सब कपड़ा बनाने वाला जितना फर्म है, अब कपड़ा बनाने वाला ए है, बी है, सी है, डी है, ये 4 गो फर्म है, ये पूरा मिला के कपड़ा इंडस्ट्री का फर्म हो गया। ये सब मिला के मार्केट में जो डिमांड होगा, सप्लाई होगा, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करते हैं इंडस्ट्री, और वही प्राइस प्रत्येक फर्म को दे देता है कि आप इतना फर्म पर क्या कीजिए? बेचिए। बात समझ गए? तो परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या होता है? प्राइस टेकर होता है। 23 का बी नंबर हो गया। 24 नंबर में देखो, बोल रहा है किस बाजार में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? मोर नंबर ऑफ बायर सेलर, बिल्कुल होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता विक्रेता की संख्या अधिक, ये बिल्कुल होता है। फीचर्स नहीं है बोला है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, ये भी बिल्कुल होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये भी होता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय फर्म, ये फॉल्स है। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्राइस डिसाइड नहीं करता। फर्म प्राइस डिटरमाइन कौन करते हैं? इंडस्ट्री। और वो फर्म को देता है कि आपको इतना में बेचना है, तो यानी फर्म इसमें क्या होगा? प्राइस टेकर होगा, प्राइस डिटरमाइन नहीं होगा। तो ये फॉल्स हो गया, ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर नहीं है। फर्म प्राइस डिटरमाइन नहीं करता, फर्म प्राइस रिसीव करता है, डिटरमाइन इंडस्ट्री करता है। क्लियर? तो 24 का डी नंबर आंसर हो गया। 25 नंबर में देखिए, इन मोनोपोली, एकाधिकार में कई गो सेलर होता है? मोनोपोली में कई गो सेलर होता है? केवल एक, दो या दो से अधिक। तो मोनोपोली में केवल एक सेलर होता है, या एक मैन्युफैक्चरर होता है, या एक प्रोड्यूसर होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं। 25 का आपका ए हो गया। 26 नंबर में देखिए, 26 नंबर में क्या कर रहा है कि क्रॉस इलास्टिसिटी इन मोनोपोली। मोनोपोली में मांग की आरी लोच क्या होगी? लेस देन 1, 0। तो मोनोपोली में मांग की क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है? 0। ये डायग्रामेटिकली हम पहले समझा चुके थे। मोनोपोली में क्या होता है? मांग की आरी लोच 0 के बराबर होता है। 26 का हो जाएगा बी नंबर आंसर। 27 में देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस को किस, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है प्राइस में विभेद। विभेद में तो प्राइस को घटा बढ़ा सकते हैं। किस तरह का मार्केट में प्राइस को घटा बढ़ा सकते हैं? केवल मोनोपोली में। मान लीजिए हम ही अकेले कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो जब मन तब फीस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, मेरा मर्जी है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा नहीं होता। मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो 27 का हो जाएगा ए नंबर। 28 में कर लॉन्ग टर्म में मोनोपोलिस्ट को क्या मिलता है? मोनोपोलिस्ट का मतलब हुआ मोनोपोलिस्टिक नहीं, मोनोपोलिस्ट का मतलब मोनोपोली जो सिंगल सेलर होता है मोनोपोली मार्केट में। तो लॉन्ग टर्म में मोनोपोली मार्केट में सेलर को क्या मिलता है? तो सेलर को हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो 28 का हो जाएगा बी नंबर, असामान्य लाभ। फिर 29 नंबर देखिए, किस बाजार में AR बराबर MR होता है? AR का मतलब हुआ एवरेज रेवेन्यू, MR का मतलब हुआ मार्जिनल रेवेन्यू। यानी एक सामान को बेच के जो आएगा, और जो भी सामान बेचे उसके एवरेज यूनिट से जो आएगा, वो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। वो भी किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में सभी सेलर एक ही दाम पर सामान को बेचता है, एक ही दाम पर बेचता है। तो किस बाजार में होता है ये पॉसिबल? परफेक्ट मोनोपोली नहीं होगा, परफेक्ट कंपटीशन। किसमें होता है? परफेक्ट कंपटीशन में AR बराबर MR होता है। तो 29 का ए नंबर हो गया। 30 नंबर में देखिए, Which factors determine equilibrium price? संतुलन कीमत को कौन प्रभावित करता है? इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा, बैलेंस में रहेगा। ये तब होगा जब डिमांड सप्लाई के क्या होगा? बराबर होगा। तो इसमें डिमांड भी इक्विलिब्रियम प्राइस का इफेक्ट करता है और सप्लाई भी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 30 का क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31 में, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई। किसी भी वस्तु का कीमत उसकी मांग और पूर्ति के आधार पर तय किया जाता है। यह कथन किसने कहा था? यह कहा था मार्शल ने। किसने कहा था? मार्शल ने। तो 31 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। 32 नंबर में आते हैं, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट।
किसी भी वस्तु का प्राइस किस पॉइंट पे डिटरमाइन करता है? तो जब ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में जहां पर प्राइस डिमांड क्या होगा, किसी भी कमोडिटी का डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, उसी पॉइंट पर प्राइस को क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो 32 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। 33 में बोले कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और भी परफेक्ट कंपटीशन के लिए कौन सा कथन सही है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कौन सा कथन सही है? तो प्राइस डिटरमाइन बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई, बिल्कुल सही है। प्राइस डिटरमाइन बाय इंडस्ट्री, ये भी बिल्कुल सही। इंडस्ट्री में तो समझे ना, जैसे कपड़ा के इंडस्ट्री में तो सब फर्म आ गया जितना कपड़ा बनाने वाला है, और इस फर्म द ऑफ द इंडस्ट्री इज प्राइस टेकर, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो 33 का हो जाएगा डी, 33 का डी हो जाएगा। 34 में आते हैं, हु गेव द कंसेप्ट टाइम एलिमेंट। प्राइस डिटरमिनेशन में टाइम एलिमेंट बहुत मायने रखता है बाबू, टाइम एलिमेंट बहुत मायने रखता है। तो टाइम एलिमेंट का कंसेप्ट किसने दिया था? तो टाइम एलिमेंट का कंसेप्ट मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? मार्शल ने दिया था टाइम एलिमेंट का कंसेप्ट। क्लियर? तो 34 का हो जाएगा ए। 35 में मार्केट प्राइस कहाँ पाया जाता है, कब पाया जाता है? तो मार्केट प्राइस शॉर्ट पीरियड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? शॉर्ट पीरियड में। कहाँ पाया जाता है? शॉर्ट पीरियड में। तो 35 का हो जाएगा ए नंबर आंसर। 36 में देखो, मोनोपोली में फर्म क्या होता है? मोनोपोली में फर्म प्राइस मेकर होता है। क्या होता है? प्राइस मेकर, यानी वो अपना प्राइस खुद डिटरमाइन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो 36 का हो जाएगा बी नंबर। क्लियर? 37 में देखो, एक सेलर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। किस बाजार में मार्केट प्राइस को सेलर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है? तो परफेक्ट कंपटीशन में। किसमें? परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट प्राइस को सेलर कभी भी चेंज नहीं कर सकता। जो सामान का दाम इंडस्ट्री डिसाइड किया है, उसी सामान पर क्या करना पड़ेगा, उसी दाम पर बेचना पड़ेगा। जैसे सोने का बाजार परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आता है। तो इसमें जो भी इंडस्ट्री सब, जितना सोना का इंडस्ट्री सब मिला के इंडस्ट्री होगा, वो जो दाम डिसाइड किया होगा उसी दाम पर सभी फर्म को बेचना पड़ेगा। नॉट इन्फ्लुएंस बोला तो किस में होगा? परफेक्ट कंपटीशन। 37 का ए नंबर हो गया। 38 में प्राइस ऑफ ए गुड्स, किसी भी वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित किया जाता है? किसी भी वस्तु का कीमत कैसे निर्धारित करता है? प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड बाय। तो किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है वो उसके डिमांड और सप्लाई, ये दो टूल्स है। डिमांड ऑफ सप्लाई, चाहे मोनोपोली में हो या परफेक्ट कंपटीशन में हो, तो किस पर डिपेंड होता है? प्राइस, डिमांड और सप्लाई पर। तो डिमांड सप्लाई फोर्स के हिसाब से किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो 38 का हो जाएगा सी नंबर। अब 39 में देखो, 39 में क्या कर रहा है? 39 में कर रहा है 39 में, व्हिच डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस मतलब संतुलन कीमत को कौन निर्धारित करता है? तो संतुलन कीमत को किसी भी वस्तु का डिमांड और सप्लाई निर्धारित करता है, जहां पर डिमांड सप्लाई के क्या होगा? बराबर होगा। अब है 40 नंबर। तो 39 का सी हो गया। 40 में प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइन। प्राइस ऑफ ए गुड्स कहाँ डिटरमाइन होगा? जहां पर डिमांड और सप्लाई क्या होगा? बराबर होगा। ये सब क्वेश्चन मार्केट से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 40 क्वेश्चन दिया, अब एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन इसमें से डेफिनेट रहेगा, इसलिए बढ़िया से पढ़ लीजिए। ठीक है, कल दूसरा चैप्टर होगा। ओके।